बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने बनाया है ऑरेंज चिकन चिली। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है आजकल, क्योंकि कीनुओं का मौसम आया हुआ है, माल्टे आए हुए हैं, सर्दियों का मौसम है। तो ताज़ा ताज़ा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश माल्टे आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको ऑरेंज चिकन चिली की रेसिपी दूँ। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने लिया है बोनलेस चिकन हाफ़ केजी। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। और ये देखें मैंने अदरक लहसुन लिया है, 3 से 4 जवे लहसुन के और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 1 चुटकी नमक डाल के अब अच्छे से अदरक लहसुन को कूट लें। तो यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, मैदा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैंने ली हैं लाल मिर्चें। तो ये सारा का सारा पाउडर मैं डाल दूँगी बोनलेस चिकन में। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन। अच्छे से आप सारा मसाला ये वाला डाल दें। और अब देखें ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है जो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के कूट लिया था। तो ये सारा मेज़ा भी आप चिकन के अंदर डाल देंगे अच्छे से। अब आपको हाथों की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करना है बोटियों के अंदर कॉर्नफ्लावर, मैदा, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें और ये सारी चीज़ें अदरक लहसुन आपने मिक्स कर लिया। मैं थोड़ा सा देखें 2 से 3 कतरे पानी के डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। पानी मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि मैदे के अंदर गुठलियाँ ना रहें और अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लावर यानी जो हमने अमेज़ा बनाया था वो चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक जाए। इधर देखें मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, हाफ़ प्याज, आधी प्याज और कीनू भी ले लिया है। मैरिनेट करके आप रखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखें आपको इस तरह से स्क्वायर कर लेने हैं अनियन के टुकड़े। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो आप सब्ज़ियों को काट के बिल्कुल तैयार कर लें। और ये देखें टमाटर के भी आपने स्क्वायर में टुकड़े कर लेने हैं। मैंने आधा टमाटर लिया है। अगर आपको सब्ज़ियां पसंद हैं तो आप सब्ज़ियों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। ये देखें शिमला मिर्च भी मैं आधी ले रही हूँ क्योंकि मैंने आधा किलो बस लिया है बोनलेस चिकन, तो इसी वजह से मैं कम ही सब्ज़ियां ले रही हूँ। अगर आपको सब्ज़ियां ज़्यादा पसंद हैं तो आप इनकी मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। सारी सब्ज़ियों को तैयार करके आप एक तरफ रख दें। और इन दो चीज़ें बच गई हैं तो मैंने इनको सेव कर लिया है, यानी शिमला मिर्च को और टमाटर को। तो अब देखें मैं 1 अदद मोटी वाली बड़ी हरी मिर्च भी काट रही हूँ। आपको इस तरह से तिरछा करके काटना है, जैसे कि अक्सर आपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में देखा हुआ है। तो आपको इस तरह से तिरछा करके हरी मिर्च को काट लेना है इस शेप में। तो व्यूअर्स इधर मैंने तेल को गरम करने के लिए पहले से ही 15 मिनट के लिए रख दिया था मीडियम से भी कम आंच पे, ताकि हम सारे के सारे चिकन के टुकड़ों को फ्राई कर लें जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे। मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि आपने शुरू से लेके आखिर तक एक ही फ्लेम यानी एक ही आंच रखनी है, ताकि अंदर से चिकन अच्छे से गल जाए। ये ना हो कि ऊपर से चिकन जल जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। तो आपने जो है बिल्कुल मीडियम से भी कम आंच पर इन सारे पीसेस को, चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से देखें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और फिर निकाल कर आप एक प्लेट में रखते जाएं। सारे के सारे पीसेस आप दरमियानी से भी कम आंच पर फ्राई करें ताकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं सारे के सारे चिकन पीसेस। बिल्कुल इस तरह से कलर आना चाहिए, खूबसूरत सा गोल्डन सा। और कोशिश ये करें कि दरमियानी से भी कम आंच पर, फिर से बता रही हूँ, कि आप फ्राई करें ताकि अंदर तक से चिकन गल जाए और ऊपर से बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। तो देखें अब मैं फटाफट चिकन के पीसेस फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से आपको सारे के सारे पीसेस को फ्राई कर लेना है। और पतीली में जो भी तेल बचे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं।
तो जी चिकन के पीसेस तो फ्राई हो गए हैं। अब हम सब्ज़ियां फ्राई करेंगे। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में डालना है 3 टेबलस्पून्स ऑयल के। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने चिकन के पीसेस को फ्राई किया था। ये ऑयल आप किसी भी सालन को पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ आपको फ्लेम जो है बहुत तेज़ रखना है, हल्का नहीं रखना, वरना जो सब्ज़ियां हैं अपना पानी छोड़ देंगी और नरम पड़ जाएंगी और उनमें वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि हम चाहते हैं। तो तेज़ी के साथ चमचा चलाते हुए फटाफट आप फ्राई करें सारी की सारी सब्ज़ियां जो कि हमने काटी थी। 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी सोया सॉस और चमचे की मदद से आप अच्छे से मिक्स करें सोया सॉस को सब्ज़ियों में। इधर आप देखें एक और सॉस डालने लगी हूँ और वो है सिरका। तो आपने 1 टेबलस्पून सिरके का डाल लेना है ताकि अच्छा सा एक जायका आ जाए, छोटी सी हल्की सी खटास आ जाए सब्ज़ियों के अंदर और सब्ज़ियां क्रिस्पी भी हों। तो ये देखें आँच मैंने कितनी तेज़ करके रखी हुई है। फटाफट आपने ये देखें सब्ज़ियां कर ली हैं फ्राई। अब आप चिकन के ऊपर ये सारी की सारी सब्ज़ियां डाल दें। इधर देखिए मैंने एक और पैन ले लिया है। अब मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ ऑयल के। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने चिकन के पीसेस को फ्राई किया था। 4 टेबलस्पून डालूँगी और यहाँ मैं बना रही हूँ ऑरेंज सॉस, यानी कि कीनुओं के रस की मैं एक सॉस बनाऊँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसानी के साथ। तो ये देखिए 2 अदद मैंने कीनुओं को निचोड़ लिया था प्याले के अंदर। अब मैं ऑयल डालने के बाद ये मैंने कीनुओं का रस डाला है, रेड चिली सॉस डाला है 1 टेबलस्पून। आप अच्छे से मिक्स करें चमचे की मदद से। आंच आप थोड़ी सी हल्की रखें, यानी दरमियानी से भी कम आंच आपको रखनी है ताकि आप अच्छे से सॉस बना सकें। और अब मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून्स भर भर के चीनी के। तो जी यहाँ पर हमने चीनी भी डाल दी है सॉस में। और ये देखें मैंने 1 चुटकी डाल ली है नमक की। आप हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है रेड चिलीज़ पाउडर, यानी लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। तो ये देखिए मैंने जब कीनुओं को निचोड़ा था प्याले में तो थोड़े बहुत बीज आ गए थे। तो ये देखिए मैं बीज निकाल रही हूँ चमचे की मदद से। यहाँ मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि बाज़ लोगों को स्ट्रॉन्ग ज़ायका पसंद होता है सॉस का। तो आप चख के देख लें, अगर आपको कोई चीज़ कमी किसी चीज़ की लग रही है तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, कि जैसे कि नमक, मिर्च या सॉसेस जो हमने डाली हैं, जैसे रेड चिली सॉस, सोया सॉस जो हमने यूज़ की है वो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और मिठास पसंद है तो आप चीनी भी इस सॉस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जी मैंने थोड़ी सी यानी कि 1 टेबलस्पून और मैंने सोया सॉस डाला है ताकि मुझे और जायका आए सॉस के अंदर। और बाज़ औक़ात कुछ सॉसेस ऐसी होती हैं कि जो बहुत लाइट होती हैं तो आपको डबल हिस्सा डालना पड़ता है। और इधर देखें मैंने 2 टीस्पून्स और डाल दिए हैं चीनी के ताकि बहुत अच्छा सा एक रिज़ल्ट आए। बीच बीच में से आप सॉस को थोड़ा बहुत चख भी सकते हैं ताकि आप कमी बेशी कर सकें सॉसेस की और चीनी नमक की। अच्छे से चमचे की मदद से सॉस को हिलाइए और दरमियानी से भी कम यानी हल्की आंच पर सॉस को पकाइए ताकि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए और थोड़ा बहुत गाढ़ापन आए। तो यहाँ देखिए मैंने रेड चिली भी थोड़ी सी यूज़ कर ली है, क्योंकि आजकल जो सॉसेस आ रही हैं डिफ़रेंट ब्रांड्स की, उसमें कुछ सॉसेस ऐसी होती हैं कि जिनका 1 चमचा भी काफ़ी होता है, कुछ सॉसेस ऐसी होती हैं कि आपको सॉस और लेनी पड़ती है। तो आप ये देखें कितना अच्छा सा सॉस पक रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ऑरेंज की और सारे मसालों की और सॉसेस की। तो ऑलमोस्ट ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल परफेक्ट सॉस रेडी हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हम सारी की सारी सब्ज़ियां और चिकन के क्रिस्पी पीसेस ऐड कर दें सॉस में। चमचे की मदद से 2 से 3 मरतबा तेज़ आंच पर आप पकाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें ताकि सब्ज़ियां क्रिस्पी रहें और चिकन भी
क्रिस्पी रहे। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी ऑरेंज चिकन रेडी हो गई है। आप इसको चाहें तो आप सादा भी खा सकते हैं और चाहें तो आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये गर्मा गर्म मज़ेदार सी चिकन चिली ऑरेंज रेडी है और आप इस डिश को रख सकते हैं दावतों पर भी। कितना खूबसूरत कलर आया है, गर्मा गर्म, और खुशबू तो बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। और यकीन करें कि इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, यानी प्रेस कर दें बेल आइकॉन, ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास आ जाए मेरी हर रेसिपी का। तो अब मैं एंजॉय करूँगी ये डिश, मज़ेदार सी डिश गर्मा गर्म चावलों के साथ। यानी मैंने खुश्का उबाल के रख लिया है। आप इस तरह से भी दावतों पर इस डिश को पेश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये देखिए, एंड में मैं डाल रही हूँ थोड़े से सेसमी सीड्स, यानी कि थोड़े से तिल, भुने हुए तिल, ताकि इससे एक तो बहुत अच्छा सा लुक भी आता है और टेस्ट भी दुबाला हो जाता है किसी भी चाइनीज़ फूड का। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।